हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले मैं अन अकेडमी पे एनटी यूजीसी नेट की एजुकेटर हूँ। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो देन यू कैन यूज़ माय रेफरल कोड विच इज़ सौम्या सिंह, जैसे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डू ज्वाइन देयर फॉर द नेक्स्ट बैच विच आई विल श्योरली स्टार्ट फ्रॉम फेब ऑनवर्ड्स। सो चलिए अब हम लोग 2012 के पेपर से फाइनली स्टार्ट करते हैं। Which one is not the characteristic feature of entrepreneurship? Okay, entrepreneurship. Okay, this is the question जो कि पहले भी पूछा गया है। entrepreneurship की फीचर्स में विजन आता है। ठीक है, एक entrepreneur का विजन होना चाहिए कि उसको अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली होनी चाहिए जब आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर रहे हो। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इनिशिएटिव, ऑब्वियसली आप फॉलोअर नहीं बन सकते, यू हैव टू बी अ लीडर। आपको एक इनिशिएशन जो है वो अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, आप में वो ड्राइव होनी चाहिए। डिसलॉयल्टी इसमें नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप कोई एम्प्लॉय नहीं हो कि आपको किसी की तरफ लॉयल या डिसलॉयल रहना है। यू आर दी ओनर ऑफ द बिजनेस, तो डिसलॉयल्टी फीचर जो है वो इसमें नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर प्रमोटिंग SSI, small scale industry, at district level? Okay, so it's DIC is the correct answer. अगर आप लाइक स्कीम्स पढ़ोगे ना MSME की, वहाँ पे आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नाउ द रीजन फॉर सिकनेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लैक ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली पैसे की कमी है तो सिकनेस जाहिर सी बात है, मार्केट ही नहीं है, कंपटीशन अति से ज़्यादा है। यस, सो ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, लेकिन ऑब्वियसली अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ना द मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट SSI इज प्रोविजन ऑफ लैंड। ओके, लैंड अवेलेबल कराता है गवर्नमेंट, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट लोन फैसिलिटीज़ जो है देना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, तब जाके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, MSMEs जो हैं वो इंडिया में डेवलप हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपना इनपुट देना है। एंड इवन MSME को रिलेटेड, इवन जब हमारा लॉकडाउन भी हुआ था तब भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है MSMEs को प्रमोट किया था। काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक अपने एंड से जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तभी जाके ये सस्टेन कर पाती है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर इट्स लेबर इंटेंसिव। ऑब्वियसली क्योंकि छोटे मोटे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मैनुअल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, कोई ऐसी बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी या कैपिटल इंटेंसिव फर्म्स नहीं होती हैं। लेबर इंटेंसिव फर्म, एक मिनट, फर्म होती है। ओके, स्मॉल के लिए तो इट्स लेबर, एक मिनट, बट स्मॉल इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइनर। ओके, आई एम लाइक क्वाइट, इट्स लेबर इंटेंसिव जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, now business proposition are to be selected by making an analysis that how much the local resources will be depleted in the commencement and the course of business. तो जब आप बिजनेस में ये सोच रहे हो कि आपके बिजनेस में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस में कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो कितना डिप्लीट होगा, मतलब आपके एनवायरनमेंट से कितना उसकी खपत हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा वो, तो इसको आप बोलते हो सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस बेसिकली ये मेक श्योर करने के लिए होता है कि आप कोई भी रिसोर्स इतना यूज़ मत कर लो कि वो ख़त्म ही हो जाए। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक सस्टेनेबल यूज़ करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखो ना। विसल ब्लोअर्स आर, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर कुछ गलत कर रहा है तो वो विसल ब्लोअर की तरह एक्ट, अगर आप मतलब अपनी वॉइस रेस कर रहे हो सबके सामने तो यू आर नोन एज विसल ब्लोअर। ओके, तो विसल ब्लोअर्स आर टू बी प्रोटेक्टेड सिंस दे इंटेंड टू ब्रिंग आउट ट्रुथ। ओके, राइट, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, आपने अपनी वॉइस रेस करी तो ऑब्वियसली आपको जो सच है वो सबके सामने लाना है, तो दे आर विसल ब्लोअर्स। नेक्स्ट इज व्हाट, funding through microfinance to small and micro enterprises, it's not successful due to, okay, इट्स A and B। एक तो इंटरेस्ट रेट उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है जो कि स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस बेयर नहीं कर पाते हैं, एंड
आउटसोर्सिंग ऑफ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए वो लोग आउटसोर्सिंग मेथड यूज करते हैं, मतलब किसी और एजेंसी के थ्रू प्रोवाइड करना एंड ऑल दैट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Work diversity by nature does not go against ethics, but an executive assistant, while getting transferred from stores to dispatch section, created turmoil in the office. Okay, इसका आंसर क्या है? जैसे कि वर्क डाइवर्सिटी मतलब अगर आपको एक जॉब प्रोफाइल से दूसरी जॉब प्रोफाइल में कहीं ट्रांसफर करा जा रहा है तो वो एथिक्स के अगेंस्ट नहीं है, राइट? मतलब आप मॉरली ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हो अगर वर्क डाइवर्सिटी हो रही है आपके साथ, बट स्टिल सामने वाले ने बहुत ही एक मैटर जो है वो क्रिएट कर दिया आपके ऑफिस में. वो क्यों? क्योंकि वो वर्क एथिक्स के अगेंस्ट है. ठीक है, वर्क डाइवर्सिटी में कुछ भी अनएथिकल नहीं है, बट अगर कोई भी एम्प्लॉय फिर भी उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो वर्क एथिक्स के अगेंस्ट जा रहा है. नाउ एथिकल मैनेजमेंट क्या है? इज नॉट कॉम्प्रोमाइज. ओके, सो ऑब्वियसली एथिक्स के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जो है वो एथिकल वे में हों. ओके, सो दिस इज एंड विद पेपर 2. अब हम लोग पेपर 3 देखेंगे. ओके, पेपर 2 एंड पेपर 3 अगर कोई कंफ्यूज है, अभी तो एक ही पेपर आता है. पेपर 1 होता है हमारा फॉर जनरल पेपर 1, ऑल दो सब्जेक्ट्स जो सबके लिए कॉमन होता है, एंड पेपर 2 होता है हमारा मैनेजमेंट. बट पहले के टाइम पे क्या होता था, पेपर 1 अलग होता था, पेपर 2 एंड 3 दोनों ही मैनेजमेंट को डेडिकेटेड होते थे. सो वही है, 50 क्वेश्चन इसमें है. अब 75 क्वेश्चन आई थिंक पेपर 3 में होंगे, तो हम लोग वो देखते हैं. ठीक है, Hawthorne experiment is related to its human relation theory. Okay, ये जब आप मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ोगे वहाँ पे ये उनमें से एक है, एंड इन थ्योरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं. तो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से रिलेटेड है. मतलब इस पर्टिकुलर थ्योरी में ये बोला गया है कि आप चाहते हो अगर कि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे ऑर्गेनाइजेशन, तो मेक श्योर कि आप उनको ह्यूमन लाइक ट्रीट करो. ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कि आप उनको एज एन लाइक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, उनसे बस काम निकलवाना है. नो, आपको काम निकलवाना तो है, बट एट द सेम टाइम आपको उनकी भी सोचनी है, उनको भी सेटिस्फाइड रखना है, तभी वो अपना बेस्ट देंगे. नाउ, cost incurred in the past and is not affected by a current decision is referred to as its sunk cost. जो पैसा आपका डूब गया, अब नहीं आने वाला है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज सunk cost. मतलब डूब गया इन द सेंस, मैं इसको और क्लियर करूं. सunk cost इज लाइक आपने पैसा कहीं लगा दिया, बट वो आपका डिसीजन गलत था, एक तरह से वो बोल सकते हैं. मतलब आपका पैसा कहीं वेस्ट गया, दैट इज sunk cost, ये मान लो. नाउ, the principle of organization that no employee should report to more than one superior is called scalar. Scalar principle नहीं होता है ये, it's unity of command. मैं स्केलर बोलने वाली, सो सॉरी, इट्स यूनिटी ऑफ कमांड. कि मुझे मेरा एक ही सुपीरियर होगा और सिर्फ एक ही आदमी मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है. ये नहीं कि मेरे ऊपर 10 हेड बैठे हैं और वो 10 मुझे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उससे सिर्फ कन्फ्यूजन एंड केओस जो है वो क्रिएट होगा. यूनिटी ऑफ कमांड फ्योल प्रिंसिपल्स में आता है हमारा, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने दिया था. सो एक ही आपका सुपीरियर होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन देगा. नाउ स्केलर प्रिंसिपल जो मैंने बोला था, स्केलर प्रिंसिपल क्या होता है? स्केल अप प्रिंसिपल मतलब ये आपकी बेसिकली एक चेन बताता है, राइट? अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ए को बी से बात करना है तो वो उसका जो एक सही हायरार्की है वो आपको स्केल अप प्रिंसिपल के थ्रू पता चलती है. ओके, नाउ रेज कमिटी किससे रिलेटेड है? इट्स वर्किंग कंडीशन इन इंडियन इंडस्ट्री. द फैक्टर अफेक्टिंग पीई, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, आर dividend payout ratio, required return, expected growth rate. Okay, so these are the factors जो कि आपकी profit earning multiple को like affect करता है. Which of the following is not one of the benefit of e-commerce? I think it increases the net cost per contact. No, right? E-commerce जैसे कि मेरे पास इंटरनेट है ना, मतलब इंटरनेट के थ्रू मैं आपको बेसिकली बताती. ई-कॉमर्स में क्या है, अब मैं चाहूँ तो दिन में एक बार पढ़ाऊँ या फिर इसको यूज़ करके दिन में 10 बार पढ़ाऊँ, क्या मेरा पैसा बढ़ेगा? नहीं, मेरा भाई महीने का जो पैसा जाता है 1000 रुपये मेरे वाईफाई कनेक्शन का, ब्रॉडबैंड का, बस मैं उतना ही तो दूंगी. ऐसा नहीं है कि मेरा अगर ई बिजनेस है या फिर कुछ भी है तो हर एक ट्रांजैक्शन
हर एक कॉन्टैक्ट के साथ मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी कि भाई गूगल इतनी बार खोला तो इतनी बार पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो सेम बिजनेस के साथ है, राइट। अगर ई कॉमर्स में मान लेते हैं मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में आके कोई बार बार कोई सामान खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर किसी का अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, नहीं, इट्स वन टाइम कॉस्ट, पर कॉन्टैक्ट कॉस्ट नहीं होता है। नाउ which among the following is not connected with PERT evolution? Okay, PERT and CPM हमारे नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक होता है, राइट। एंड जो कि इससे कनेक्टेड रिलेटेड नहीं है वो है आपका पोलारिस प्रोजेक्ट एंड लॉकहेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। यस, पोलारिस एंड ये दोनों एक्चुअली क्या है, ये दोनों हमारे CPM दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड से रिलेटेड है, ये PERT वाले मेथड से रिलेटेड नहीं होता है। नाउ बिफोर अ कंपनी डिसाइड्स टू टारगेट अ पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, which important factor are to be examined against organization objective and resources? तो जब आप किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को टारगेट करने जा रहे हो तो आपको इन तीनों चीज़ों को एग्जामिन करना है। मार्केट साइज क्या है, उस पर्टिकुलर मार्केट में कितना ग्रोथ रेट है, एंड स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। तो दिस इज लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट। Factors contributing to unethical behavior are, it's all of the above. Unethical behavior क्या है, poor leadership, अब ध्यान ही नहीं दे रहे हो, internal communication अच्छा नहीं है, management का support उतना नहीं है, तो these are what, these are unethical behaviors. Okay, so guys, इसी के साथ हम ये session जो है वो अपना end करते हैं। Thank you so much.